नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिजली और प्लम्बर की कटिंग में कौन कौन सी इस्तेमाल मशीन होने वाली है, कौन कौन से टूल लगते हैं, सभी मशीनों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए, कौन सी मशीन नहीं, कितने वाट की लेनी चाहिए, कितने वाट की नहीं, किस तरह से झिरी कटिंग करने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं। किस मशीन से आसानी से आप काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस इंची टेप की। झिरी सबसे काटने के लिए सबसे पहले इंची टेप की ज़रूरत पड़ती है। इंची टेप के बिना कहीं पर हम लोगों को झिरी काटना है, कितने जोन के ऊपर बोर्ड रखना चाहिए, फ्लोर से कितने ऊपर जंक्शन देना चाहिए, कितने ऊपर पावर बोर्ड का रहना, सब चीज़ की हाइट। और प्लम्बर में भी इंची टेप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इंची टेप की ही ज़रूरत पड़ती है। इंची टेप के बिना और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इंची टेप के बाद हम बात करते हैं 4 इंची ग्राइंडर की। 4 इंची ग्राइंडर जो है शुरुआती दौर पर 4 इंची ग्राइंडर से ही करते हैं। तो 4 इंची ग्राइंडर जो है मैंने सबसे पहले लिया था 4 इंची ग्राइंडर ही। 4 इंची ग्राइंडर से मैंने अपना काम शुरू किया था। तो 4 इंची ग्राइंडर बहुत आसानी से चला लेते हैं। इसमें जो है 4 इंची ग्राइंडर में 5 इंची का ब्लेड लगा कर आसानी से काट सकेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 इंची ग्राइंडर में ब्लेड जब फंसता है तो बहुत तेज झटका मारता है। तो आप अगर बहुत मजबूती से पकड़े हैं तो सही है, नहीं तो बहुत चोट लगने और गंभीर घाव लगने की संभावना होती है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप और इसके बाद जो है छीनी हथौड़ी की ज़रूरत पड़ती है। आप कटिंग करके छीनी हथौड़ी से आप तोड़ सकते हैं। छीनी हथौड़ी से अब तोड़ जब भी आप छीनी हथौड़ी मैंने ये बनाया है, मतलब मार्केट से ही लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। वैसे अलग अलग कंपनी की भी आती हैं। टपारिया बनाता है डोंगचिंग कंपनी, और भी अदर कंपनी की आती हैं, आप चाहे ले सकते हैं। पर जब भी आप 4 इंची ग्राइंडर लें तो कंपनी का ही लें, नहीं तो वो लोकल लेंगे अगर आप तो 1200 वाट से ऊपर का ही 1200 वाट तक का ही लें। जब कंपनी का ले तो 500 वाट का तक ही ले सकते हैं। क्योंकि जब झिरी कटिंग करते हैं तो काफ़ी लोग ग्राइंडर के ऊपर काफ़ी लोड पर आता है, तो ग्राइंडर जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर कंपनी का लेंगे तो बढ़िया रहता है, वो उसकी वाटेज क्षमता कम रहती है। जैसे 850 का कंपनी का जो ग्राइंडर है 4 इंची, तो आप ले सकते हैं। मैंने ये DCA का लिया है। ये 850 वाट का ग्राइंडर है। मैंने शुरुआती तौर पर इसे लिया था। इसे आसानी से हम लोग काट सकते हैं। अब कई तो आप ले सकते हैं। जब भी ले तो आप अगर बढ़िया बजट है तो आप कोशिश करें कंपनी का ही खरीदने की, क्योंकि लोकल खरीदने के बाद उसका गियर, हाउजिंग, बॉडी सब चीज़ बहुत हल्का मटेरियल का बना होता है। जब आप कंपनी का लेंगे ब्रांडेड तो बहुत बढ़िया बॉडी, हर चीज़ मजबूती से दिया रहता है। तो आप लोग ले सकते हैं इस मशीन को, किसी भी मशीन को आप ले सकते हैं। पर जहाँ तक हो सके तो कंपनी का आप लोग लें। कंपनी के लिए लेने के बाद जो है बढ़िया रहता है। और जो लोकल होता है लोकल ही रहता है। मैंने इस ग्राइंडर को जो पाइप पतली होती है उसके काटने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर भाइयों के भी लिए सही है। क्योंकि शुरुआती दौर पर मैंने भी शुरू किया था। जो मोटी मोटी पाइपें होती है उसमें 5 इंची ग्राइंडर को लगाते हैं, और इसे 4 इंची में 5 इंची ब्लेड बांधकर हम लोग पतली पाइपें जो होती हैं प्लम्बर की या बिजली की, आधा इंची या पौना इंची की, उसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके आसानी से छीनी हथौड़ी से तोड़ कर डाल देते हैं। अब बात करते हैं 5 इंची ग्राइंडर की। इसको मैंने लिया था, जो 4 इंची का ग्राइंडर DCA का, मैंने ये लिया था 2000 रुपये का, करीब 6 महीने पहले।
तो आप ले सकते हैं। उसी के ग्राइंडर लोकल 1000-1200 तक आ जाते हैं, पर वो बढ़िया चलते नहीं। मैंने लिया था, उसका लोग टूट गया था जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मेचर ही जल जा रहा था। इस ग्राइंडर को लेने के बाद काफ़ी हद तक सही है। उसकी बैरिंग भी ज़्यादातर टूट जाती थी। और 5 इंची ग्राइंडर में भी यही खासियत है। 5 इंची अगर ग्राइंडर आप ले सकते हैं तो 5 इंची की जगह 6 इंची का अगर ब्लेड लगाकर चलाते हैं तो ज़्यादातर, अगर हल्का आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहता है, ज़्यादा लोड लेकर नहीं चल सकता है। अगर ज़्यादा कोशिश करें तो आप कंपनी का ही लें। कंपनी का जब लेते हैं तो बढ़िया से चलता है, ना कोई उसमें दिक्कत कोई नहीं आती है। जब मैंने लिया 5 इंची का ग्राइंडर जो है ये डोंगचिंग कंपनी का, इसके पहले मैंने लिया था वो पावरटेक का भी है। उसको भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या है क्या है। नहीं, मैंने ये डोंगचिंग कंपनी का 2850 का लिया था। ये मैंने मार्केट से ही लिया था। आपको कहाँ कितने का मिल रहा है ये हमको पता है, पर मुझे 2850 का ही मिला था। तो इस ग्राइंडर को लगाने का एक डोंगचिंग कंपनी का है। इसमें 5 इंची की जगह 6 इंची का जो है ग्राइंडर में इसमें ब्लेड लगा कर हम लोग काट सकते हैं आसानी से, और बहुत आसानी से टूट भी जाता है, क्योंकि काफ़ी अंदर तक कट जाता है। करीब 1.5 इंची का कटता है। 1.5 इंची कटने के बाद ये जो 1 इंची का पाइप है, प्लम्बर जो भाई हो वो लोगों भी के लिए सही है, और पर 4 इंची तो छोटा ही कामों के लिए सही है। और जहाँ मोटी मोटी पाइपें डालते हैं तो उस जगह पे हम लोग 6 इंची का ही ब्लेड से कटिंग करके डालते हैं। जैसे 1.25 इंची की हो जाती है पाइप प्लम्बर भाइयों के लिए, तो उस जगह जो है 4 इंची का 5 इंची का ब्लेड काम नहीं करता, काफ़ी तोड़ना गहरा पड़ता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। और 5 इंची ग्राइंडर में 6 इंची का ब्लेड लगाकर जो आसानी से चलाते हैं। इसकी वाटेज जो क्षमता है वो 1200 वाट का है। और इसका जो मोटर है वो हैवी है, ये मजबूत है, और एक हाथ से भी आप लोग चला सकते हैं, पर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए भी। अगर इसका जो अब बात करते हैं इसकी जो है, ये मैंने सबसे पहले ये भी लिया था करीब 1.5 साल हो गया मुझे लिए हुए इसको, तो मैंने तब से इस्तेमाल किया। पर इस मशीन में सेफ्टी है कि इसे काट सकते हैं, नए लोगों के लिए सही है, ईजिली काट सकते हैं। पर जो है जहाँ तक कोना आ जाता है, कहीं कहीं बीम आ जाती है, छत का कोना आ जाता है, उस जगह ये मशीन काम नहीं करती है। उस जगह ये मशीन जो है फेल हो जाती है। अगर हमको कहीं पाइप को घुमाना है उस जगह कोनर पर, तो कोनर पर ये काम नहीं आती है। तो इसलिए ये मशीन सीधी दीवारों पर काम आती है। पर ये जो मशीन जो बनी हुई है हमें टाइल काटने के लिए बनी है, मार्बल कटर, पर हम लोग इसे झुर्री भी काटते हैं। तो अब ये भी उसी की तरह मैंने इसको भी बनाया है। मैंने अपने खुद से बनाया है। एसी का मैंने वाल्व लगाया है चालू बंद करने के लिए। और इसमें 5 इंची की जगह 6 इंची जब लगा कर काटते हैं तो बहुत काफ़ी धूल लगता है। ये पावरटेक का ग्राइंडर है। मैंने करीब 2 साल पहले इसको लिया था, 2021 में मैंने लिया है, पर ये हमारा बहुत काफ़ी साथ दिया। इसमें जो है 5 इंची की जगह 6 इंची का जो है ब्लेड लगा कर काटते हैं तो बढ़िया से कटता है और धूल धक्कड़ से। और ये अब बात करते हैं वाल चेसर की। ये है वाल चेसर। इसमें जो है 4 ब्लेड लगते हैं, एक साथ ये कटिंग कर देता है। ये कॉर्नर कहीं पर भी कटिंग करना हो तो काट देते हैं। ये वाल चेसर ये काफ़ी वजन में तो भारी है, पर दीवार पर लगाते हैं तो काफ़ी हल्का हो जाता है। एक ही साथ से झिरी को काट कर तोड़ देते हैं, पर हल्का हल्का बारीक रह जाता है, और यहाँ से आप दबा कर घुमा भी सकते हैं। इसकी वाटर क्षमता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो इसके मोटर है, और काफ़ी ज़्यादा चलता है ये। इसके साथ आप एक 5 ब्लेड 6 ब्लेड 7 ब्लेड भी लगा सकते हैं। यहाँ पानी जाने के लिए है, और एक ही साथ ये ब्लेड के ऊपर पानी गिरता है जिससे धूल उल नहीं मिटती। जो अपने पीछे मैंने आपको दिखाया उसमें इसी का नकल को देखकर मैंने उसको बनाया था। तो बढ़िया वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी आपका बजट अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं इस ग्राइंडर को। इसका नाम वाल चेसर। इसमें एक लाइट भी आगे लगी थी, पर पानी जाने की वजह से ख़राब हो गई। इसमें 2 सेल लगते हैं। इसकी वाटर क्षमता 2700 वाट है। ये 5000 आरपीएम के ऊपर चलता है। जब आप इसके अंदर 7 ब्लेड डालते हैं तो स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, पर आप इसके अंदर 3 से 4 ब्लेड डालेंगे तो आसानी से ये बहुत हाई स्पीड से काटता है। ये 5 इंची ग्राइंडर से ज़्यादा स्पीड इसके अंदर है, और काफ़ी ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। काफ़ी अगर इसके अंदर 5-6 जब ब्लेड डालते हैं तो काफ़ी लो स्पीड हो जाता है। तो आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो समझ आइए। कॉर्नर के काटने के जब काटना होता है तो इसको उठा देते हैं, ऊपर का कवर उठाकर आसानी से काट लेते हैं। तो यह ज़्यादातर हद तक तो ये सही है। अगर आपका पास 5000 एरिया 6000 एरिया
अगर 8,000 एरिया आपके पास काम आ रहा है, यहाँ पे साइडें चला रहे हैं कि यार एक ही दिन में 2-2 3-3 साइडें चलाते हैं। मैंने इसको देखकर इसी तरह बनाया। आप देख सकते हैं ये भी सिंगल ब्लेड का है। मैंने डबल ब्लेड भी ऐसा जुगाड़ करके बनाया है, पर वो भी इसी का नकल मैंने देख कर बनाया। तो ये कभी जो है हाथ भर जाता है, चलाते जाते हाथ जो है दुखने लगता है। तो इसी वजह से मैंने इसको जुगाड़ करके बनाया जिसे कम वजन पे हो, तो वो भी बढ़िया काम करता है। पर वो जो कोनर पे है, ये कोनर पे काम दिख गया। ये मैंने उसी को देखकर मैंने ये डबल जुगाड़ करके बिल्डिंग करके मैंने खुद से बनाया है। ये भी बहुत बढ़िया। पर मैं इसकी वीडियो जल्द ही डालने वाला हूँ इस चैनल पर। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये जुगाड़ करके बनाई। जो आगे का नट है, इसको कोई मैंने मार्केट में ढूंढा तो मिला नहीं है, पर इसकी अब चूड़ी काट कर मैं खुद बनाऊँगा। तो आइए, जो नट ज़्यादा है उसको कम कर दूँगा, पर इसकी कटिंग बहुत बढ़िया कर देते हैं। दोनों साथ है 5 इंची के ग्राइंडर में 6 इंच 5 इंची ग्राइंडर में 5 इंची ही लगा कर काट सकते हैं। अब बात करते हैं ये मशीन की। छीनी जब काटने के लिए, तो जब तोड़ना होता तो इस मशीन से जो है काट सकते हैं। मैंने ये इसको लिया था करीब 3,000 रुपये में। ये जब सन 2021 का मैंने लिया था याटो कंपनी का। ये जो है 810। ज़्यादातर इस मशीन में आगे का बिट ख़राब हो जाता है, आगे का जो मुँह है यही ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर कमी आती है इसी मशीन में। मैंने इसके पहले एक और मशीन लिया था, उसको भी मैं दिखाऊँगा। उसके मुकाबले में ये हल्की होती हैं, चलाने में बेहतर होती है। पर ये इनको के इसके अंदर इतनी वाइब्रेटिंग मशीन है। और आगे का जो ये माउथ है इसका भी ख़राब होता है, पर लेट ख़राब होता है, पर बढ़िया है। इसका हैंडल दूसरी तरह दिया हुआ है, रोटेट करते हैं। ये इनको की है कंपनी। फिर मैंने इसको लिया। ये काफ़ी ज़्यादा तोड़नी, प्लम्बर भाइयों के लिए सही है। कहीं अगर बिल तोड़ना है तो छत तोड़ना है तो काफ़ी जगह तोड़ना है। पर इसका हैंडल कहीं अगर ज़्यादा मुक्का कर दें तो ये हैंडल इसका आके रुक जाता है। ये काफ़ी बड़ी मशीन है, क्योंकि ये 1300 वाट की है। ये 7 kg मशीन है। ये चलने में बहुत बढ़िया है। ये जब सबसे ज़्यादा मशीन ठोकर मारती है, ये प्लम्बर के लिए लोगों के लिए सही है। इस मशीन को हम लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत बढ़िया काम कर देते हैं। 2000। और ये मैंने सबसे पहले मैंने इस मशीन को लिया था, ये 2800 रुपये का लिया था। ये इस मशीन का कुछ भी नहीं ख़राब होता। आगे का जो पिस्टन है ना, ये माउथ, यही सबसे पहले ख़राब होता है। मैंने 2 बार बदल दिया, देखिए घूम जाता है और फंस जाता है। सबसे ज़्यादा शिकायत इस मशीन में यही आती है। पर कम बजट में ये सही है। अगर आप लोग शुरुआती दौर पर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। और इसमें और कोई नहीं कमी आएगी, बस आगे का जो ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मैंने कई बार इसको फेस किया, पर इसको मैंने रख दिया, चलाना नहीं छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये गोचन कंपनी की ये मशीनें हैं। मैंने इसको लिया था 2000 रुपये की। ये भी बहुत बढ़िया पावरफुल है। और उधर भी मैंने लिया है, गोचन ही कंपनी का लिया है, वो भी बढ़िया है। पर रोटरी जो भारी होती हैं, कभी कभार क्या होता है कि कहीं कहीं अगर बीम आ जाती, सरिया जाते हैं, जब सुराख करते हैं तो उस जगह मारती ऐसी कि बिट टूट जाती है। तो मैंने इस छोटी को लिया, छोटी मशीन को लिया। अगर इसको एक हाथ से भी चला सकते हैं। इसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों दिया, उसके पास भी रिवर्स फॉरवर्ड दिए हैं। पर इसके अंदर एक अलग मैंने ये वेल्मो कंपनी का लिया था। ये भी 7 kg की डेमोलेशन हैमर है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 1300 वाट की। ये बढ़िया है, जिसको भी मैंने साल भर चलाया है। इस कंपनी की बढ़िया है। इसके भी अंदर कुछ खराबी अभी नहीं आई है, बढ़िया सब ग्रीसिंग सर्विसिंग करते हैं तो बढ़िया। इसका हैंडल दूसरी तरह है, इनको के मशीन के अलावा इसका हैंडल जो दूसरी तरह दिया हुआ है। इस मशीन को आप ले सकते हैं, चलाने में ईजिली है, बहुत बढ़िया। इसका हैंडल दूसरी तरह है, आगे का इसका माउथ और हैंडल दूसरी तरह। ये थोड़ा हल्की छोटी है ये मशीन इनको के अलावा, पर बढ़िया ये भी चलती है। मैंने इसको भी चलाया है। और आप देख सकते हैं ये मशीन ले सकते हैं आप खोलने, स्क्रू ड्राइवर कसने के लिए। बिजली का अगर काम करते हैं तो आपके लिए बताते हैं। टेपारिया आपको कंपनी का प्लस लिख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया होता है, काम करता है अच्छा। जब भी आप कोशिश करें तो टपारिया का ही लें। ये मैंने विदेश से मंगाया था, पर इसका आगे का जो आगे साइड से तार काटने के लिए दिया नहीं, पर इसका ये भी छोटा है, फिर भी ये सही है, काटने में माहिर है। ये वायर कटर देख सकते हैं, जो छोटा वाला आता है ज़्यादातर इस पर स्प्रिंग टूट जाती है। टपारिया के पेचकस भी मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर हो सके तो कंपनी का ही लें। लोकल के चक्कर में ज़्यादातर ढेर लेते हैं तो काफ़ी वैसे काम तो हो जाता है, पर ज़्यादातर चलता नहीं है, फिर ख़राब। लोकल आखिर लोकल होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे